तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा की 234 सीटों में बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा जरूरी है। इस चुनाव में तमिजगा वेत्री कशगम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके पास करीब 108 सीटें हैं, यानी सरकार बनाने के लिए उसे अभी कम से कम 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पहली बार चुनाव लड़ रही थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने चमत्कार करते हुए डीएमके को 59, एआईडीएमके को 47 के आंकड़े पर रोक दिया। 108 सीटें जीतकर टीवीके सरकार बनाने की आधी अधूरी स्थिति में पहुंच गई। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। फिलहाल विजय के पास इस मैजिक नंबर से 10 विधायक कम हैं। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। विजय सरकार तो बनाएंगे, लेकिन गठबंधन की। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की। आलम यह है कि विजय का हाथ थामने के लिए कांग्रेस डीएमके से गठबंधन तोड़ चुकी है और एआईडीएमके में भी बगावत हो रही है। तमिलनाडु में विजय 7 मई को शपथ ले सकते हैं। चुनावी नतीजों के बाद पार्टी प्रमुख विजय थलापति ने चेन्नई में अपने जीते हुए विधायकों की बैठक बुलाई। सभी विधायकों को महाबलीपुरम के एक होटल में शिफ्ट किया गया ताकि किसी तरह के टूट फूट या दबाव की स्थिति से बचा जा सके। पार्टी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब पूरा खेल नंबर गेम का है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं और उन्होंने समर्थन देने का संकेत दिया। अगर ये 5 सीटें टीवीके के साथ जुड़ती हैं तो आंकड़ा 113 पहुंचता है। इसके बाद बहुमत के लिए सिर्फ 5 और विधायकों की जरूरत रह जाती है। यहाँ छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में है। वीसीके के पास 2 सीटें हैं, सीपीआई के पास 2, सीपीएम के पास 2, आईयूएमएल के पास 2 और डीएमडीके के पास 1। अगर इनमें से कुछ दल साथ आ जाते हैं तो टीवीके आसानी से 118 का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि ये ज्यादातर पार्टियां पहले द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के साथ गठबंधन में थी, इसलिए उनका रुख अभी साफ नहीं है। दूसरी तरफ अन्य द्रमुक के पास करीब 47 सीटें हैं। खबर है कि पार्टी के करीब 30 विधायक बगावत के मूड में हैं और टीवीके को समर्थन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो विजय की सरकार आराम से बहुमत पार कर जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच नेतृत्व और पदों को लेकर है। एआईएडीएमके नेतृत्व खासकर पलानीस्वामी विजय के अधीन सत्ता में शामिल होने को तैयार नहीं दिख रहे। ऐसे में बाहर से समर्थन एक ऑप्शन हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने आधिकारिक लेटर जारी कर टीवीके को सशर्त समर्थन देने की बात कही। शर्त साफ है, गठबंधन में कोई भी सांप्रदायिक तनाव शामिल नहीं होगा और सरकार पूरी तरह संविधान के सिद्धांतों पर चलेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने समर्थन के बदले 2 मंत्री पद की मांग भी रखी है। राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। कांग्रेस पहले डीएमके के साथ थी, लेकिन अब उसके रुख बदलने पर डीएमके ने नाराजगी जताई और इसे पीठ में छुरा घोंपना बताया। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में सियासी खींचतान और बढ़ेगी। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन बहुमत से दूर है। कांग्रेस का समर्थन तय है। छोटे दलों और एआईएडीएमके ने बागी विधायक और एआईएडीएमके के बागी विधायक किंग मेकर बने हुए हैं। अगर विजय इन समीकरणों को साध लेते हैं तो तमिलनाडु में पहली बार उनकी सरकार बनना तय माना जा रहा है। अब उनकी 2024 की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम गोट का एक छोटा सा सीन वायरल हुआ। लोग इसे उनके सीएम बनने के इशारे के तौर पर देख रहे हैं। इस सीन में विजय एक कार चलाते दिखे जिसकी नंबर प्लेट TN07 CM 2026 है। अब ये जीत काफी खास लग रही है क्योंकि वो सच में राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने के करीब नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली थलपति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने इस गठबंधन को लेकर लेटर जारी करते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। दूसरी तरफ राहुल विजय के साथ आने से स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके को बड़ा झटका लगा है। शर्तों की बात करें तो सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने की शर्त है। अगली शर्त संवैधानिक मूल्यों के पालन की है। इसके अलावा जनादेश का सम्मान जरूरी है, ये भी शर्त रखी गई है। साझा विचारधारा पर काम करने की बात कही गई है। आपसी सम्मान और जिम्मेदारी की बात कही गई और जिम्मेदारी के आधार पर पार्टी चलाने की शर्त रखी गई है। लंबी राजनीतिक साझेदारी का भी संकेत इस लेटर में मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनना तय हो गया है। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे विजय। आज शाम लेफ्ट पार्टियों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तमिलनाडु में 118 बहुमत का आंकड़ा है और 6 विधायकों के समर्थन की दरकार थी।
विजय को, जिन्होंने बम्पर जीत हासिल की है, सबसे बड़ी पार्टी बन गई है एक्टर विजय की पार्टी टीवीके। और जो बहुमत का आंकड़ा है तमिलनाडु में वो है 118। कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बाद अब 6 सीटों के समर्थन की दरकार है, 6 विधायकों के समर्थन की दरकार है विजय को। और अब ये बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। आज शाम लेफ्ट पार्टियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिनका रुख एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की तरफ हो सकता है, इसके आसार फिलहाल हैं। लेकिन रणनीति क्या बनाई गई है लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, यह माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। लेकिन अब तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनना तय हो गया है। थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं विजय, ये जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी और राज्यपाल ने अभी तक उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है, उन्हें नहीं बुलाया है। इसको लेकर उनके समर्थकों में थोड़ी नाराजगी भी नजर आ रही थी। राजभवन के बाहर भी कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि सरकार गठन के संबंध में राज्यपाल से जल्द मुलाकात करने जा रहे हैं विजय। और सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 118 का। और आज शाम लेफ्ट पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या फॉर्मूला निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पेच फंस गया था, 6 विधायकों के समर्थन की दरकार है टीवीके को। अब कहा यह जा रहा है कि टीवीके की सरकार बनना तय हो गया है, तो राज्यपाल से क्या न्योता मिलने जा रहा है विजय को? जी देखिए, अभी जो रूट लगा हुआ है, यानी कि जो विजय है वो भी कुछ देर में राज्यपाल से मिल सकते हैं, क्योंकि इनका काफिले की जो तैयारी हो चुकी है और पूरे गवर्नर हाउस तक रूट लगा हुआ है। तो ऐसे माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में विजय गवर्नर जाके मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और रही बात गणित की, तो वीसीके, सीपीआई और सीपीएम मिलकर 6 इनको और जो सीटें मिल गई, इनके 6 विधायकों का समर्थन मिल गया है। और ऐसे में जो जरूरी आंकड़ा है, ये बताया जा रहा है कि वो पूरा हो चुका है। यानी कि कांग्रेस के साथ सीपीआई, सीपीएम और वीसीके, इनको अगर मिला दिया जाए तो सरकार बनाने के जो मैजिक फिगर है वहां तक विजय पहुंच जा रहे हैं। और अब जो गवर्नर से मिलने जा रहे हैं उसमें वो इन सभी दलों के जो समर्थन। बहुत शुक्रिया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे विजय और सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 118 का, वो जुगाड़ लिया गया है, ये जानकारी आ रही है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। टीवीके के जो समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी राहत की ये खबर मानी जा सकती है।